Hello everyone, this side Priyanka Jakhad and I welcome you all at Jakhad Educator। तो आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि आपको केवीएस के इंटरव्यू में अपना इंट्रोडक्शन किस तरीके से देना है। चाहे आप केवीएस में आप चाहे पीआरटी के कैंडिडेट हो, चाहे आप टीजीटी या फिर पीजीटी का इंटरव्यू देने जा रहे हो। तो ये वीडियो आप सभी के लिए जो है इन्फॉर्मेटिव होने वाली है, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने जा रही है। क्योंकि देखिए, ऐसा नहीं होगा कि अगर आपका पीजीटी का इंटरव्यू है तो उसके लिए इंट्रोडक्शन अलग से होगा या फिर उसका इंटरव्यू बहुत हाई लेवल का होगा या फिर पीआरटी का बहुत लो लेवल का होगा। देखिए, ऐसा नहीं होता। इंट्रोडक्शन जो है वो आपके कह सकते हैं सबसे पहला जो आपका एक इम्प्रेशन होता है इंटरव्यूअर पे। और जिस तरीके से आप अपना इंट्रोडक्शन दो, उसी के बिहाफ पे वही डिसाइड करेगा कि आपका इंटरव्यू कैसा जाएगा। तो इसलिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि आप अपना इंट्रोडक्शन बहुत अच्छे से प्रिपेयर करके जाएँ। तो देखिए, मैं यहाँ पे अपना जो सेल्फ एक्सपीरियंस है, वो भी आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। एज़ आई ऑलरेडी शेयर अ प्रीवियस वीडियो विद ऑल ऑफ यू कि मेरा केवीएस इंटरव्यू किस तरीके से रहा। और ये इसी के बिहाफ़ पे हमने ये एक पूरी केवीएस इंटरव्यू प्रिपरेशन की सीरीज़ स्टार्ट की है, जिसकी ये सेकंड वीडियो है, जिसमें हम बताएँगे कि आपको अपना इंट्रोडक्शन किस तरीके से प्रिपेयर करना है। और इंटरव्यू में जब आप अपना इंट्रोडक्शन देंगे, तो सबसे पहले इम्पोर्टेंट पॉइंट्स कौन-से हैं जो आपको हमेशा अपने माइंड में रखने हैं। कौन-सी ऐसी बातें हैं जो आपको इंटरव्यू में अपने इंट्रोडक्शन के दौरान बिल्कुल 100% आपको बतानी है इंटरव्यूअर को। और कौन-सी ऐसी बातें हैं जो आपको छुपानी है, जो आपको बिल्कुल भी आपको इंटरव्यू में एक्सप्रेस नहीं करनी है। और इसके अलावा लैंग्वेज पे भी हम बात करेंगे, क्योंकि बहुत सारे कैंडिडेट की क्वेरी आती है लैंग्वेज को लेके कि हमें इंटरव्यू में जो लैंग्वेज कौन-सी यूज़ करनी है, इंट्रोडक्शन कौन-सी लैंग्वेज में देना है। स्पेशली मैं कहूँ जो नॉर्थ इंडिया के जो कैंडिडेट जो अभी इस वीडियो को देख रहे हैं, उन्हें सबसे ज़्यादा ज़्यादा जो है लैंग्वेज बैरियर देखने को मिलता है। तो इस सब पे आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। चैनल पे पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। इसी तरीके से केवीएस इंटरव्यू की प्रिपरेशन के रिगार्डिंग जो इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ है, वो आपको इस चैनल पे देखने को मिलेगी। सबसे पहले तो देखिए, अगर हम बात करें इंट्रोडक्शन की, तो आप में से बहुत सारे कैंडिडेट ने अभी तक बहुत सारी वीडियोज़ देखी होगी रिगार्डिंग इंट्रोडक्शन की, किस तरीके से इंट्रोडक्शन देना है, ये बातें बोलनी है, वो बोलनी है। और उसी के बिहाफ़ पे आप में से बहुत सारे कैंडिडेट ने एक पूरी 3 और 4 पेजेज़ की हो सकता है आप लोगों ने एक पूरा इंट्रोडक्शन अपना प्रिपेयर भी कर दिया होगा। और बहुत सारे कैंडिडेट ने उसे तोते की तरह रटना भी शुरू कर दिया होगा। तो देखिए, सबसे पहली और मोस्ट इम्पोर्टेंट बात, अगर आप इस तरीके से अपना इंट्रोडक्शन रट रहे हो, रूट लर्निंग अगर आप कर रहे हो, तो ये आपका सबसे वीक पॉइंट है। क्योंकि सभी को देखिए, जो आपका इंटरव्यू लेने आए हैं, उनको पहले से ही पता है कि कुछ ऐसी लाइनें जो आप अपने इंट्रोडक्शन में इंक्लूड करने जा रहे हो, वो आप याद करके आओगे। उनको भी पता है। आपसे पहले जो कैंडिडेट आया, उसने भी वही लाइनें बोली है। जो आपसे बाद में आएगा, वो भी वही लाइनें रिपीट करेगा। तो आपके इंट्रोडक्शन में ऐसा क्या खास है जो इंटरव्यूअर को लगे कि हाँ, यहाँ पे इसका कुछ अलग से कुछ पॉइंट है, कुछ अलग से ये बातें इसने बोली है। तो सबसे पहले तो तोते की तरह रटना बंद कीजिए। बिल्कुल नॉर्मली जिस तरीके से आप बातचीत करते हैं, उस तरीके से ही आपको इंट्रोडक्शन देना है। बिल्कुल भी ओवर स्मार्ट बनने की कोशिश बिल्कुल मत कीजिए और रटी-रटाई बातें तो बिल्कुल मत बोलिए, क्योंकि उसके बाद देखिए बिल्कुल जैसे आप बोलते हो, तो वैसे पता चलता है कि हाँ, आपने ये लाइनें रट रखी है। तो आपको ऐसे नहीं करना है। बिल्कुल इनफॉर्मल वे से आप एक तरीके से रखिएगा। आपको ऐसे नहीं करना कि बहुत ज़्यादा आपने लाइनें रट ली और वही जाके आप बोलना स्टार्ट कर देते हो। हो सकता है कि इंटरव्यूअर आपको बीच में ही बोल दे, बीच में ही टोक दे, कोई और क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाए। तो ऐसे में आप घबरा जाओगे कि हाँ, ये मैंने तो इससे आगे कुछ प्रिपेयर ही नहीं किया था, कैसे करूँ, क्या करूँ? आपको ऐसे नहीं करना है। तो पहला पॉइंट मैंने आपको बताया कि आपको बिल्कुल भी रूट लर्निंग नहीं करनी है। तो सेकंड पॉइंट आपका है कॉन्फिडेंस, कि जो भी बात आप इंट्रोडक्शन में बोल रहे हो, जिस तरीके से आप इंट्रोडक्शन दे रहे हो, आप में कॉन्फिडेंस होना चाहिए। आपको बिल्कुल भी हेजिटेट नहीं होना है। आपको बस सिंपली यही सोचना है कि आप अपनी क्लास में अपने स्टूडेंट के सामने कुछ बता रहे हो। बिल्कुल वैसे ही आपको ट्रीट करना है, कॉन्फिडेंस बिल्कुल हाई रखना है आपको, ताकि आपकी हर एक बात जो है इंटरव्यूअर भी समझ पाए और उन्हें लगे कि हाँ, बिल्कुल कॉन्फिडेंस से यहाँ पे बात रखी जा रही है। एंड द थर्ड इम्पोर्टेंट थिंग इज सिंप्लिसिटी। सिंप्लिसिटी के साथ बात रखिए अपनी। जो भी आप इंट्रोडक्शन अपना इंट्रोड्यूस करोगे, उसमें आप सिंप्लिसिटी रखिए। आपको कॉम्प्लेक्स वर्ड्स नहीं यूज करने हैं। आपको कुछ इस तरीके की बातें नहीं बोलनी है जहाँ पे आपको खुद को रहे डाउट कि मैं क्या बोल रहा हूँ, किस तरीके के वर्ड में यहाँ पे यूज कर रहा हूँ। क्योंकि काफी बार हम इंट्रोडक्शन में प्रिपरेशन जो करते हैं, उसमें कुछ इस तरह के वर्ड्स इंक्लूड कर लेते हैं जो हमें बाद में बोलने में डिफिकल्टी होती है। तो आपको बिल्कुल सिंपल लैंग्वेज का इस्तेमाल करना है। एंड द नेक्स्ट इम्पोर्टेंट थिंग, कि जब भी आप इंट्रोडक्शन दो, आपको अपनी हैबिट्स भी बतानी है। क्योंकि देखिए, अगर आपकी हैबिट्स आप अपने इंट्रोडक्शन में इंक्लूड करते हो, तो इंटरव्यूअर के पास आपके लिए क्वेश्चन पूछने के लिए एक फील्ड आपको मिल जाती है उनको, कि आपको इस फील्ड से क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। अदरवाइज अगर आप कोई भी अपनी हैबिट नहीं बताते हो, तो हो सकता है वो रैंडमली कहीं से कोई क्वेश्चन आपसे पुट करे। बट अगर आप अपनी हैबिट इंक्लूड करते हो,
लेट्स टेक एन एग्जांपल, जैसे आप में से अगर कोई ये बोलता है कि मुझे क्रिकेट में इंटरेस्ट है, तो हो सकता है कि इंटरव्यू आपसे नेक्स्ट क्वेश्चन उस टाइम जब भी आपका इंटरव्यू होगा, उस टाइम अगर कोई भी सीरीज़ चल रही है क्रिकेट से रिलेटेड, तो वो आपसे डायरेक्टली उससे क्वेश्चन पूछ सकता है। और आपको आपको पहले से माइंड में होगा कि मुझसे यहाँ से क्वेश्चन जो है जनरल अवेयरनेस का देखने को मिल सकता है, तो मैं इसे प्रिपेयर कर लेता हूँ। अदरवाइज़ देखिए जीके बहुत वाइड होती है, हो सकता है आपको कोई और क्वेश्चंस भी देखने को मिल जाए। तो बी रेडी, जो भी आप अपनी हैबिट बताओगे वो अच्छे से आप प्रिपेयर करके जाइएगा, और मैं तो कहती हूँ इंक्लूड ज़रूर कीजिए अपनी हैबिट को, क्योंकि इससे आपके लिए ही एडवांटेज है, आपके लिए ही ये आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेगी। इसके अलावा देखिए एक मोस्ट इम्पोर्टेंट बात जो आपको बिल्कुल माइंड में रखनी चाहिए, कई बार आपसे इनफॉर्मली जब आप इंट्रोडक्शन अपना देते हो या फिर आपका जब इंटरव्यू स्टार्ट होता है, तो काफ़ी इनफॉर्मल वे में इंटरव्यू स्टार्ट हो जाता है, और काफ़ी बार जो इंटरव्यूअर है वो आपसे इनफॉर्मली पूछ लेते हैं कि आप अपनी वीकनेस बताइए, और हम इतने कह सकते हैं इतने फ्री माइंड हो जाते हैं वहाँ पे जाके कि हम अपनी एक्चुअल की जो वीकनेस है वो बताना स्टार्ट कर देते हैं, और वही हमारी सबसे बड़ी गलती है। आपको कभी भी ये नहीं करना, आपको अगर अपनी वीकनेस भी बतानी है तो कुछ इस तरीके से बताइए कि वो आपकी वीकनेस ना लग के आपकी एक स्ट्रेंथ ही लगे। तो कभी भी इस तरीके की चीज़ें आपको इंट्रोडक्शन में या फिर इंटरव्यू में नहीं बतानी है जो आपके लिए नेगेटिव काम करे। अपनी नेगेटिव चीज़ को भी आपको पॉजिटिव वे में ही एक्सप्लेन करनी है, बिल्कुल अच्छे तरीके से, ताकि इंटरव्यूअर को लगे कि आप यहाँ पे बिल्कुल स्मार्ट गेम खेल रहे हो। पर देखिए यहाँ पे कंक्लूजन यही है, बी स्मार्ट बट डोंट बी ओवर स्मार्ट। आपको अच्छे से काम करना है बट इतना भी ओवर स्मार्ट नहीं बनना कि इंटरव्यूअर को लगे कि ये तो बहुत ज़्यादा मतलब ओवर स्मार्ट यहाँ पे काम कर रहा है। थोड़ा-सा इनफॉर्मल वे में रहिए, थोड़ा-सा अपनी कम्युनिकेशन स्किल पे काम कीजिए, थोड़ा-सा इस तरीके से कीजिए कि आप अपनी क्लास में ही इंट्रोडक्शन दे रहे हो, क्लास में टीच कर रहे हो, ताकि आपको इंट्रोडक्शन में या फिर कहते हैं आपके पूरे इंटरव्यू में कोई भी डिफिकल्टी ना देखने को मिले। तो ये तो देखिए हमने इंट्रोडक्शन के रिगार्डिंग बात की है कि इंट्रोडक्शन में आपको कौन-कौन से पॉइंट्स इंक्लूड करने हैं। बाकी देखिए इंट्रोडक्शन में और क्या चीज़ें आप इंक्लूड कर सकते हो, इंट्रोडक्शन की कुछ समराइज़ नोट्स वगैरह जो है वो मैं आप लोगों के साथ ग्रुप में शेयर कर दूँगी। तो ग्रुप को जॉइन कर लीजिएगा, लिंक इसी वीडियो के नीचे फर्स्ट प कमेंट बॉक्स में है, जहाँ पे इंट्रोडक्शन के कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं वो मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी, तो वहाँ से आप डाउनलोड करके अपना जो इंट्रोडक्शन है वो प्रिपेयर कर सकते हो, और अगर कोई डाउट भी है तो डाउट भी पूछ सकते हो। बाकी आप अभी क्या है, आप अपने सभी जो कैंडिडेट है, जो भी वीडियो देख रहे हैं, अपने जो डाउट है, वो कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। जो कमेंट सबसे ज़्यादा आएगा, जो सबसे ज़्यादा डिमांडिंग टॉपिक होगा, उसी पे नेक्स्ट वीडियो आपको देखने को मिलेगी कि केवीएस इंटरव्यू में किस तरीके से आपको अपना जो डाउट है, वो अपना लेके नहीं जाना है। अभी यहीं पे क्लियर कर लीजिए। जो भी डाउट होगा, नेक्स्ट वीडियो उसी टॉपिक पे देखने को मिलेगी, और सीरीज़ की सभी वीडियोज़ को ज़रूर देखिएगा, बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहेगी। कोई डाउट है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा। आई होप ये वीडियो भी आपके लिए इन्फॉर्मेटिव रही। वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को भी लाइक कर लीजिए। विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू।